Hello everyone, good morning. This is Mamita Verma and we were continuously doing the British history. So in last class we have discussed the one of the most important tale of the Canterbury tales, that is the wife of Bath's tale. So वाइफ ऑफ बाथ्स की टैल है उसको हमने डिस्कस डिटेल में डिस्कस किया था क्योंकि कई बार एग्जाम में आती है. वाइफ ऑफ बाथ है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. सो उसको हमने डिटेल में किया था. उसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेल दैट इज द पार्टनर्स टेल. सो पार्टनर्स है ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द कंटेम्पररी टेल्स. 20 जो 9 पिलग्रिम्स हैं उनमें से वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से ये आता है पार्टनर. सो पार्टनर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. पार्टनर कौन था, कैसा दिखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आते हैं जैसे. सो पार्टनर्स था, ही हैज येलो हेयर एंड गोट लाइक वॉइस, बकरी जैसी आवाज थी. एंड ही मेक्स ए पीपल फूल टू अर्न मनी, लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाता था. एंड ही इज गुड इन सिंगिंग एंड प्रीचिंग, भाषण देने में या गाने में अच्छा था वो. एंड ही वियर्स ए स्मॉल हैट, और एक टोपी पहन के रखता था हमेशा. ठीक है, तो ये था पार्टनर का आउटर से उसका इंट्रोडक्शन. नाउ जो पार्टनर्स टेल है दैट इज ए मोरल टेल. पार्टनर्स की जो टेल है दैट इज ए मोरल टेल. मोरल टेल है पार्टनर की. एंड his tale is about the three drunkard, about the three drunkard Reuters. Reuters मीन्स जो दंगा फसाद करते हैं ऐसे लोग, और जो ड्रंकर्ड भी होते हैं, काफी ड्रिंक करते थे. तो ये एक स्टोरी है 3 ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और रॉयटर्स भी थे जो दंगा फसाद मारपीट वगैरह करते थे. ठीक है, वंस these 3 Reuters, they are sitting at a place, and he listens the sound of the bells, the funeral bells. And a boys came, एक लड़का आता है, and he tells them that his best friend, their best friend is killed by the thief death. तो वो लड़का आता है और उसको बताता है कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है इन तीनों का, वो मारा गया है, और जो मारने वाला है वो एक थीप है. तो ये तीनों वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लग रहा है थीप है, थीप इज द नेम ऑफ ए पर्सन. ओके, सो वो ये डिसाइड कर लेते हैं तीनों दैट दे विल टेक रिवेंज फ्रॉम द थीप, फ्रॉम द डेथ. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो थीप है डेथ, उससे बदला लेंगे. एंड दे स्टार्टेड इन द सर्च ऑफ द डेथ, एंड दे गोज टू द विलेज. एंड ए ओल्ड मैन he hints them to go to the under the trees. ओक ट्री होती है, उसके नीचे जाते हैं ये तीनों. और जो ओल्ड मैन होता है वो उनको इंडिकेट करता है एक ओल्ड ओक ट्री की तरफ जाने के लिए. वहां जाते हैं, दे फाइंड्स द 8 गोल्ड कॉइन्स. सो वहां ये तीनों क्या पाते हैं, 8 गोल्ड कॉइन्स पाते हैं, गोल्ड सोने के सिक्के. ओके, तीनों. नाउ दे फील्स हैंग्री एंड thirsty, and one of them जो youngest writers होता है, and he goes to take the food wines in the village, and left both जो behind पीछे बच जाते हैं 2 writers. they decide that they makes a plan to kill the youngest one. जो गांव में शराब लेने खाने का प्रबंध करने जाता है, उसके बारे में 2 सोचते हैं जो बचे हुए हैं पीछे, कि हम तब तक सोने के जो सिक्के हैं इनकी गार्डनिंग करते हैं, मतलब इनकी सुरक्षा करते हैं. आप जाइए और आप खाना कुछ लेके आइए खाने के लिए, ड्रिंक वगैरह. तो क्या करते हैं ये दोनों पीछे से they decide that we both take all the 8 coins of the gold, and they decide to kill the third one. जो youngest होता है उसको हम मार देंगे जैसे ही वो खाना लेके आएगा.
ठीक है। तो रास्ते में जो यंगेस्ट होता है, जो खाना लेने जा रहा है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि ही विल टेक ऑल द कॉइन्स ऑफ द गोल्ड एंड ही डिसाइड टू किल बोथ ऑफ देम। देन व्हाट ही डिड, ही परचेज ए रॉयट्स पॉइजन, वो एक रैट्स का जो पॉइजन होता है चूहे मारने वाला, ओके, जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो परचेज कर लेता है एंड ही मिक्स पॉइजन इनटू 2 ड्रिंक्स बॉटल, जो उसकी वाइन्स की शराब होती, जो शराब होती है, ठीक है, उन दोनों बोतल में क्या करता है, थोड़ी थोड़ी जो पॉइजन होता है वो दोनों में डाल देता है, और जो थर्ड बोतल होती है उसको क्लीन छोड़ देता है, उसमें कुछ नहीं डालता, वो खुद के लिए, ठीक है। वो डिसाइड कर, वो ये सब करके प्लान करके अपना, एंड ही रिटर्न बैक टू देयर फ्रेंड, उनके फ्रेंड के पास वापस आता है, एंड बोथ द रोइटर्स दे अटैक्ट ऑन द थर्ड वन, वो यंगेस्ट जो खाना लेके आए हैं उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, एंड दे किल्ड हिम, उसको मार देते हैं। देन दे डिसाइड फर्स्ट टू टेक ए ड्रिंक एंड अदर मिल्स, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट उन्होंने डिसाइड किया कि बाद में हम दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो गोल्ड बचा हुआ उसको, पहले हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और जो मिल्स है उसको खा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप दोनों एक एक बोतल ले लेते हैं जो वाइन्स की होती है, उसको पी लेते हैं, एंड द बोतल हैज बीन ऑलरेडी पॉइजन्ड, और उनमें पहले ही जहर मिक्स होता है, ठीक है, और तीनों वहीं पे मर जाते हैं। लास्ट में दे मीट द डेथ। तो जो थीप था उनको समझ में नहीं आ रहा था थीप हु इज द डेथ एक्चुअली, सो डेथ इज दे 3 ऑफ देम इज मीट लास्ट एट द डेथ। सो जो इसका जो मोरल है, दैट इज ग्रीड इज द एविल्स ऑफ, ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल्स, सो ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल, ये इसका मोरल है। एविल्स जो लालच है, दैट इज द, लालच है वही क्या है, सभी बुराइयों की जड़ होती है, इसका मोरल ये है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी पूछते हैं वो एग्जाम में कि जो पार्टनर्स टेल है, दैट इज टेल अबाउट एविल्स टेल, कैसी टेल है जैसे, तो ये पार्टनर्स टेल है, ये एक मोरल टेल है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये स्टोरी है, ये बिल्कुल बहुत इजी और बहुत मतलब इजी स्टोरी है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। जो सेकंड टेल है, दैट इज प्राइस टेल। सेकंड जो टेल है, दैट इज प्राइस टेल। प्राइस टेल, सो प्राइस सबसे पहले बता दो, सी इज वीमेन, लेडी है, ये लेडी है। और सबसे पहले इसका जो आउटर पीरियड्स है, जो इसका फिजिकल इंट्रोडक्शन है, वो देख लेते हैं हम लेडी का। तो ये लेडी है, हर नेम इज मैडम एल्ग्लेटाइन, मैडम जस्ट 1 मिनट में, इसका नेम थोड़ा डिफिकल्ट, एग्लेटाइन, ये इसका नेम है, मैडम एग्लेटाइन। सो ये मैडम एग्लेटाइन है, शी इज फैशनेबल वीमेंस एंड शी ट्राई टू बी ए like a rich women's, she try to follow a table manners, and she speak always French language, and she wears a brooch, ब्रूच होता है एक पिन, ब्रूच, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, CH है ये ब्रूच, जिसपे लिखा था लव कॉन्क्यूर्ड ऑल, फ्रेंच में लिखा है ये लव कॉन्क्यूर्स ऑल, ओके, इट इज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा होता है लव कॉन्क्यूर्ड ऑल, ठीक है। सो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच कैरेक्टर्स इन द कंटेम्परेरी टेल्स वियर ए ब्रूच एंड इन विच रिटन लव कॉन्क्यूर्स ऑल, सो ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज प्राइस, ओके। सो मैंने आपको बताया सी इज वेरी सॉफ्ट फीमेल, लाइक एवरी टाइम सी बिकेम्स लाइक ए वीमेन हु बिलोंग टू रॉयल क्लास फैमिलीज, he speak always French language, and he wears a cloth like rich women's western clothes, and he wears a brooch, brooch होता है पिन बोलते हैं इसको, पिन जो क्लॉथ में लगाते हैं, सेफ्टी पिन लाइक, उस पे
डिजाइनर पेन होती है जिसपे ये लिखा होता है लव कॉन्क्यूर ऑल। एंड सी स्पीक फ्रेंच, सी फॉलोज एवरी टाइम टेबल मैनर्स एंड सी केयर्स एनिमल्स मोर देन पर्सन, जो एनिमल्स की ज्यादा केयर करती है। तो एवरी टाइम सी शोज ऑफ लाइक ए रिच वुमेन। सो ये इसका जो पर्सनल इंट्रोडक्शन था ये था। अब इसकी जो टेल है दैट इज अबाउट ए बॉय। बॉय के बारे में है, 7 years बॉय है, जस्ट 1 minute, 7 years बॉय है। 7 years बॉय है, ओके। एंड देयर इज ए क्रिश्चियन कॉलोनी, क्रिश्चियन एक कॉलोनी होती है। तो देयर इज ए स्टेट इन द क्रिश्चियन कॉलोनी। क्रिश्चियन कॉलोनी में एक स्टेट होती है जहाँ पे एंड में क्रिश्चियन जो ज्यूज का कुछ वहाँ रिलीजन से रिलेटेड कुछ बना होता है, ठीक है। और उधर साइड एक क्रिश्चियन स्कूल होती है। तो एक ही गली के एक साइड एंड में बच्चों का स्कूल होता है, दूसरी साइड ज्यूज से रिलेटेड कुछ रिलीजन से रिलेटेड जैसे अपने मंदिर होते हैं तो वैसा ही कुछ बना हुआ होता है ज्यूज लोगों का, ठीक है। देन देयर इज ए 7 years बॉय एंड बॉयज मदर इज ए विडो, एक विडो लेडी है, विडो ओल्ड लेडी। ये उसका लड़का है 7 years बॉय। ही गोज टू द स्कूल इन द क्रिश्चियन स्कूल एंड ही सिंग ए ओ एल्मा रिडम ट्रीज। सो ऑल माय रिडम ट्रीज है, ये एक सॉन्ग है जो वर्जिन मैरी है, वर्जिन मैरी गॉडेस है जो, ठीक है, क्रिश्चियन गॉडेस वर्जिन मैरी। इसको पर्सन करने के लिए इसकी फ्रेज में ये सॉन्ग गाया जाता है। तो ये 7 years बॉय है, ही when he used to go to the school through the street, then he always used to sing a song, O Alma Redem Tears, to praise the Virgin Mary. And then the Jewish people here, they feels insulted that in their street a boy is singing a song to praise the Virgin Mary. Then all the Jewish people had they decide to kill the boys. वे बॉयज को किल करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। दे फाइनली किल्ड द बॉयज एंड थ्रो हिज बॉडी इन द लाइक लैट्रिन्स वॉशरूम, ओके। And now what happened after his death, the boys sings the song O Alma Redem Tears. So जो वर्जिन मैरी है वो इसको पावर देती है और उसकी डेथ के बाद भी लोग सरप्राइज हो जाते हैं इसके सॉन्ग को सुन के कि ये आखिर डेथ के बाद भी ये सॉन्ग गा कैसे सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद ध्यान में रखना है कि इसका सॉन्ग है 7 years बॉय हु सिंग ए सॉन्ग ऑफ A Alma Redem Tears song that is purely dedicated to Virgin Mary, okay. So last जो स्टोरी है नन प्रीस्ट टेल है, नेक्स्ट स्टोरी नन प्रीस्ट टेल। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, ज्यादा डीप से नहीं पूछते हो, स्टोरी के अंदर घुस के नहीं पूछेंगे। मेनली जो स्टोरी मेन कैरेक्टर है वो पूछ लेते हैं कई बार, या स्टोरी का नेम भी पूछ लेते हैं वो कैसी स्टोरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है द नन प्रीस्ट है, नन प्रीस्ट टेल है, नन प्रीस्ट टेल्स, ओके। सो नन प्रीस्ट की जो टेल है दैट इज मोक हीरोइक बीस्ट फेबल, मीन्स मोक हीरोइक है, मोक हीरोइक फॉर्म में लिखी गई है और बीस्ट फेबल है। बीस्ट फेबल मीन्स रिलेटेड टू द बर्ड्स, बर्ड्स से रिलेटेड है, एनिमल्स से रिलेटेड जो बर्ड से रिलेटेड होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स फेबल। सो इसका सोर्स दे रखा है कि ये किससे रिलेटेड है, ये जो रोमन डे नेराट, इसका जो सोर्स है दैट इज रोमन डे रेनार्ट, ठीक है। ये इसका सोर्स है, ये एग्जाम एक बार आया हुआ है। सो जो नन प्रीस्ट टेल्स है ये इंस्पायर्ड है किससे, रोमन डे रेनार्ट जो इसका सोर्स है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ जो स्टोरी है दैट इज अबाउट द चांटिक्लियर एंड द फॉक्स। सो जो स्टोरी है दैट इज अबाउट चांटिक्लियर
एंड द फॉक्स। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो चांटिक्लियर होता है दैट इज ए कुक हैन। हैन होता है मेल हैन, ठीक है, मुर्गा जिसको बोलते हैं मेल हैन होता है, और ये फॉक्स होती है। तो मेल हैन है, इसकी 7 वाइफ होती हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। स्टोरी कभी नहीं पूछते, सिर्फ इतना पूछते हैं कि द स्टोरी द चांटिक्लियर एंड द फॉक्स इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टर इन द कंटेम्परेरी टेल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नैन प्रेस्ट टेल है ये अबाउट द चांटिक्लियर अबाउट द चांटिक्लियर एंड द फॉक्स स्टोरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक दो स्टोरी जो बची हुई है, 2-3 स्टोरी और हैं जो टेल है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ डीप में डिटेल में डिस्कस की है। अब 2-3 टेल्स और बची हुई हैं जो सिर्फ आपको अपर लेवल पे थोड़ा नाम ध्यान में रखना है कि ये स्टोरी किसकी है ये। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी।